काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी की लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें थीं और क्यों ना हो, क्योंकि इस सीट से देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार पर्चा भरा था। वहीं 1 जून को हुए मतदान ने काशी की जनता ने पीएम को तीसरी बार काशी का सांसद बनाने के लिए भारी मतों से वोट किया। वहीं 4 जून के परिणाम में मामला कुछ और ही देखने को मिला, जिसके बाद काशी की गलियों में राजनीतिक विशेषज्ञों की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वहीं इसको लेकर डैम काशी की टीम ने लोगों से बात की और एनडीए और इंडिया गठबंधन पर अपना विचार रखा। बता दें कि काशी के लोगों ने पीएम के चुनाव में नाम आने के बाद काशी में चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज हुई कि लोग इसका महापर्व मनाने लगे। वहीं इस चुनाव महापर्व के परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन 292 सीट ही पाई। वहीं इसको लेकर काशी के लोगों ने बातचीत में बताया कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम इस बार 7 लाख वोटों से बनारस में जीतेंगे। परिणाम आप सबके सामने है। 1,52,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो इस बात से समझ जाइए कि काशी की जनता अब इनको जान गई है और इनका यहाँ पर अब कोई काम नहीं है। वहीं भाजपा वाले यहाँ तक कह रहे थे कि इस बार 400 पार, लेकिन इस बार उनकी हवा निकल गई है। यह आप लोग खुद देख रहे हैं कि 300 सीट पार करना भी मुश्किल रहा। वहीं डब्लू मौर्य ने कहा कि इस बार चुनाव मुद्दे पर हुआ है और जनता जागरूक हुई है और संविधान बचाने के नाम पर तानाशाही, बेरोजगारी, महंगाई के लिए जनता ने कदम उठाया है। वहीं 80 निवासी कमलेश ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद 1,52,000 वोटों से जीत रहे हैं। ये बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। अगर नैतिकता की बात की जाए तो वह उनकी जीत नहीं, उनकी हार है, क्योंकि जो विकास उन्होंने बनारस में किया है वह बनारस में उनको अगर 1,52,000 से जीत मिल रही है तो यह उनकी हार है। डब्लू जी, आज जो है लोकसभा महापर्व का परिणाम आया है और देश के जो है प्रधानमंत्री और काशी के सांसद 1,52,000 वोटों से वो जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनका नारा जो है पहले तो था कि ये 7 लाख के ऊपर से जीतेंगे, अब ये 1,52,000 पे आए हैं, तो ये खुद सोचे कि इनका अब काशी की जनता से क्या कनेक्शन रह गया है, क्योंकि मामला वो है नहीं, अब बहुत दूरी बन गई। भाजपा के लोग कह रहे थे कि इस बार 400 पार, अब 400 पार की तो हवा निकल गई, आपके सामने है। 300 पार करना भी मुश्किल है। 80 की 80 सीट बोल रहे थे कि हम लोग यूपी में जीतेंगे और आपके सामने इसका जो है रिजल्ट भी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव इस बार हिंदुस्तान में मुद्दे पे हुआ और जनता जागरूक हुई और उन्होंने मुद्दे पे वोट किया। उन्होंने संविधान बचाने के नाम पे, तानाशाही के नाम पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे और जो भी आज कानून व्यवस्था है, सरकारी मशीनरी को उन्होंने जिस तरह से जिसका दुरुपयोग किया, उस नाम पे काशी की जनता और पूरे देश की जनता ने वोट किया है। इसके लिए मैं पूरे देश की जनता को बधाई देता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ। आज जिस प्रकार से नतीजे आए हैं और नरेंद्र मोदी यहाँ के जो सांसद हैं और प्रदेश के प्रधानमंत्री, उनकी जो जीत हुई है 1,20,000 से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, ये तो वो नैतिकता से, नैतिक के आधार पर उनको हार इसको समझा जाए। 1,20,000 वो भी प्रधानमंत्री जैसे इतना विकास किए हैं बनारस में, तो 1,20,000 वोट कोई माने नहीं रखता है। ठीक है, अगर बनारस में विकास है तो फिर वोट की इतनी गिरावट क्यों? अब देखिए, 70,000 नोटा पड़ गया है और बसपा के कैंडिडेट 30-32,000 वोट लिए गए, नहीं तो उनका कहानी ही लग गया होता आपकी। ठीक है, हाँ, भाजपा के समर्थकों विकास के नहीं। देखिए, भाजपा के समर्थक जो भी हैं वो बेचारे नजर ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। हो सकता है अभी शाम को फ्रेश होके हमें पप्पू की दुकान पे लड़ाई झगड़ा कर। उनका कहना था कि मोदी जी इस बार बनारस से रिकॉर्ड तोड़ 8 लाख वोटों से जीतेंगे। हाँ, कहाँ गया वो 8 लाख? वही तो जानना चाह रहे हैं ना कि भैया मोदी जी 8 लाख वोट से जिता रहे थे, वो लोग कहाँ गए? वो वोट उनके कहाँ गए? समर्थक कहाँ गए? 1,000 वोट से यूपी में कह रहे थे 80 की 80 सीट जीतेंगे। हाँ, 80 की 80 सीट जीतेंगे, आधा भी नहीं जीत पाए हैं। अच्छा, उनका कहना था जो नारा था अब की बार 400 पार। हाँ, वो 400 पार की हवा निकल गई है, क्योंकि भैया देखिए, आप विकास के नाम पे विनाश करेंगे तो बनारस की जनता चूतिया नहीं है। मतलब जहाँ जाम लग रहा है आप उसको तोड़ दीजिए, मकाने तोड़ दीजिए। ये गलियों का शहर है, ठीक है, मंदिरों का शहर है, आप कॉरिडोर का शहर बना रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? ना केवल बनारस, हर जगह इस बार सीटों में गिरावट आई है, क्या उसका क्या कारण रहा? ये तानाशाही नहीं ना मंजूर है। रावण जैसा जो है हमारा जो है इतिहास बताता है, रामायण में रावण की भी तानाशाही नहीं थी। तो तानाशाही प्रवृत्ति जो है हमको आपको किसी को भी वो नहीं होगा।